अगर आप आधार सिस्टम में काम कर रहे हैं, 3 एक्ट्स आर एप्लीकेबल. फर्स्ट इज आधार एक्ट, सेकंड इज आईपीसी इंडियन पिनल कोड, थर्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ये तीनों एक्ट के ऊपर एफआईआर डाल सकते हैं अगर गलती बहुत बड़ा है तो. ये किस तरह का गलती हो सकते हैं? पहला वाले अनऑथराइज्ड ऑपरेटर. अगर किसी सेंटर पे, आधार सेंटर पे आपका बॉस बाहर जाते हुए आपको गम्मी फिंगर दे के जाते हैं, वो यूज करते पकड़े गए तो सेक्शन 36 एंड 42 ऑफ आधार एक्ट, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 419, 420, 468, 471 आईपीसीआर चालू हो सकता है. ये इसके कुल मिला के 14 साल हो सकता है. तो ये सर कभी सोचना मत, मतलब अगर किसी ने भी आपको बोलेगा अरे यार मैं भाई 1 घंटा के लिए बाहर रहा हूँ, ये गम्मी फिंगर ले लो, काम करो, मना कर लो, बिल्कुल मना कर लो. वैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है. आपको कभी कभी क्या होता है ना, आपको सीएससी सेंटर होता है कई सेंटर पे, उस दिन घर में कुछ शादी है, कुछ काम है, क्या करते हैं, हाँ यार सिस्टम लेके घर में करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा. हमको सब पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ होना है. आप सुबह सुबह जीपीएस सिंक करते हैं ना, तब मेरे को पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ पे है. वो सिस्टम से मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे है या कहीं दूसरा जगह काम कर रहे हैं. मतलब जहाँ पे आप काम करना चाहिए वही काम करना है. अगर सिस्टम लेके घर में करो, या राजस्थान ऑपरेटर जाके दिल्ली में काम करो, दिल्ली वाले जाके जम्मू कश्मीर का काम करो, वैसा नहीं करना चाहिए. अगर उस तरह का काम करेगा तो फिर से उसके ऊपर ये सारी सेक्शंस चालू हो सकता है. ये सब मत करना है. नेक्स्ट वन इज ईसीएमपी क्लाइंट ऑपरेटर कॉम्प्रोमाइज्ड. ये देखो अभी बोल रहा हूं मैं, आप किसी को आपका रिमोट डेस्क दे दिया, आपने आपका सिस्टम को कॉपी कर लिया, इसमें आपको कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है, मगर क्या हो गया, आप उसका पार्टी बन गया. आप वो सिस्टम का, आपका सिस्टम्स डिटेल्स लेके कहीं दूसरे जगह सिस्टम चल रहा है, उसको जवाब कौन देने पड़ेगा? आप लोगों को ही देना पड़ेगा. किसने बोला आपको देने को? आपने उस समय क्यों नहीं सोचा था ये सिस्टम देना है, ये सही आदमी है, गलत आदमी है, कौन है, सोचना पड़ेगा ना उस वक्त. वो भी नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर भी इतना सारा सेक्शंस लागू हो जाएगा. अगर आपके पास बहुत लोग आते हैं, किसी ने, मैं आपके पास आया था, मैं अपना पीओए डॉक्यूमेंट्स आपको दिया था, आपने मेरा आधार पैकेट बनवाया था. अगर आप उस समय एक एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी निकला, या किसी को आपकी पास जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं उसका आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर कर लिया, वो बहुत बड़ा गलत है. वैसा मत करिए. सेक्शन 37 ऑफ आधार एक्ट इज एप्लीकेबल इन सच केस. मतलब आपके पास कोई भी आ रहा है आदमी, उनका जो भी डिटेल्स है, वो पर्सनल डिटेल्स है या एड्रेस डिटेल है, जो कुछ भी है वो किसी के साथ नहीं शेयर करना है किसी भी स्थिति में. वो आरओ पूछेगा, आरओ को बोलना पड़ेगा. इसके मतलब नहीं है आरओ को नहीं बोलेंगे, नहीं. जब इंक्वायरी आएगा आरओ को बोलना ही पड़ेगा. मतलब आपस में किसी दूसरे के साथ वो किसी का डिटेल्स नहीं शेयर करना है.